गाइस मैं तैयार हो गई हूँ। मैंने अपना हेयर स्टाइल खुद से बनाया है। अभी आपको पीछे करके मैं दिखा दूंगी, ऐसे करके कुछ ऐसे करके दिखा दूंगी। ये देखिए, ये ऐसा मेरा हेयर स्टाइल है। और अब बस मैं जा रही हूँ अपना ड्रेस चेंज करने के लिए। तो चलिए फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ। तो गाइस मैं तैयार हो गई हूँ और पूरी तरह से तैयार हूँ। आई लैश भी मैंने लगा लिए। मम्मी पापा भी तैयार हैं यहाँ पर। इधर फोटो सेशन चल रहा है। पीयू हाय। अभी तक डैडी जी फ्री नहीं हुए हैं। वर्मा जी अभी भी ऑफिस खेल रहे हैं। कौन दिखा रही गुस्सा? अम्मा खा लियो पी लियो कुछ नहीं ना ना तू मत पियो। यो बहुत कर रहा है ऐसे ना। चलिए बाहर आइए। चलिए चलो पीयू बाहर चलो। क्या निकाल रहे हैं अब आप एंड टाइम पे? सारे काम एंड टाइम पे। बेल्ट ढूंढ रहे होंगे। चलो 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 बाहर निकलिए। तो यहाँ पे मैंने ये पहन लिया है कोट। चाबी अब कौन सी चाबी नहीं मिली? पापा जी ले गए क्या यहाँ से? अरे वहाँ सफेद हैंकी है। चल चलो काम कर। बाहर निकलो। और आपको पहले ही बता देना चाहिए डैडी यहाँ पे है। सब लोग परेशान हो रहे हैं। तो व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ न्यूड अनियन हेयर ऑयल विद फेन्यूग्रीक एंड अनियन शैम्पू विद फेन्यूग्रीक का रिव्यू। दोनों ही न्यूड ब्रांड से हैं और अनियन एंड फेन्यूग्रीक इनका मेन इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फेन्यूग्रीक क्या होता है। फेन्यूग्रीक होता है मेथी, जो हम लोग बचपन में मेथी को पका करके अपने बालों में ऑयल के साथ लगाते थे, शैम्पू में यूज़ करते थे। तो अब आपको यहाँ पे बना बनाया शैम्पू एंड ऑयल मिल रहा है। सो हमें इस शैम्पू ऑयल को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बेहतर रिजल्ट के लिए हमें ऑयल एंड शैम्पू दोनों का ही यूज़ करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको ऑयल के इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। इसमें है अनियन सीड ऑयल, फेन्यूग्रीक सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सेसमी ऑयल और विटामिन ई, जो कि आपके बालों से डैंड्रफ और आपके बालों को मजबूत करता है, डैंड्रफ हटाता है, आपके बालों को रिपेयर करता है और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो उसको झड़ने से रोकता है। अगर इस बॉटल की पैकेजिंग की बात करूं तो ये इस तरह की प्लास्टिक की बोतल में आता है। इसका जो प्राइस है वो 290 रुपीज़ है। अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आता है इसी का शैम्पू, जिसमें कि फेन्यूग्रीक एंड अनियन दोनों ही है। ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और शाइनी बनाता है। इसकी पैकेजिंग भी प्लास्टिक की है। ऊपर पंप बॉटल आता है, गोल्डन कलर का पंप लगा हुआ है। इसका जो प्राइस है वो 470 रुपीज़ है और न्यूड के प्रोडक्ट में टॉक्सिन नहीं होता है, पैराबेन नहीं होता है, सल्फेट नहीं होता है, यानी कि ये होते हैं केमिकल फ्री। आप इजीली अपने बालों पे, अपने बॉडी पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये 300 ml की बॉटल आती है और प्राइस भी इसका 490 मैंने आपको बता दिया है। इसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें है अनियन सीड एक्सट्रैक्ट, फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, मिल्क प्रोटीन। तो बहुत ही अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट से मिलकर बना है। एक बार इसको ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं। इनकेस आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बाल झड़ रहे हैं तो ज़रूर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करें, अपने बालों को गिरने से बचाएं, डैंड्रफ से बचाएं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। वहाँ से भी करीब 2 किलोमीटर आगे है। शॉपिंग मॉल के वहाँ कहीं गेट नंबर 2। अभी थोड़ी देर रो रही है तो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। फाइनली वो रात आ गई है, मतलब शादी वाली रात आ गई है। दूल्हा दुल्हन से मिलने का समय आ गया है और आज आपको पहली बार दूल्हे राजा से मिलवाने वाली हूँ, मतलब आपको दिखाने वाली हूँ बारात कैसे आती है, क्या क्या होता है, शादी की रस्में, वो सारी बातें मैं अब आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करूंगी। तो हम लोग आ गए हैं जहां से शादी होनी थी और वर्मा जी एंड टाइम पे तैयार हुए थे, आपने देखा ही था। क्योंकि उनकी ऑफ़िस चल रहा था, ऑफ़िस में छुट्टी नहीं थी और बहुत ज़्यादा प्रेशर था काम का, इसी वजह से वो एंड टाइम पे उठे और फटाफट से वो तैयार हो गए हैं। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे पीहू आ गई है अपने दादू के साथ सूप पीने के लिए।
तो बस आप पूरे व्लॉग को एंजॉय करिए और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा इंडियन ब्लॉगर बुलबुल को। तो यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली है, मौसी मौसा जी, उनकी सबके बच्चे, मामी जी के बच्चे, सब लोग हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, थोड़ा सा वीडियो बना रही थी। ये एक बहुत अच्छी मेमोरी है जो कि मेरे पास कलेक्ट हो रही है। तो मैं भी यहाँ पे हूँ, पापा जी हैं, और पीहू की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा था। सो पता नहीं उसे क्या हो गया था, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब थी, इस वजह से मैं भी परेशान थी। मैं उसके साथ ही थी, बट क्या करें, बच्चे के साथ ही, मतलब बच्चे की वजह से ही सब कुछ अच्छा लगता है और सब कुछ नहीं भी अच्छा लगता है। तो मेरा तो मतलब दिन ऐसा हो, रात मतलब शादी की ऐसी हो गई थी कि पीहू के साथ ही साथ मैं थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वर्मा जी यहाँ पे मेरी फ़ोटोज़ कुछ कहे आ जाओ, मैं क्लिक कर देता हूँ। तो पीहू बैठी थी पापा जी के पास, तो मैं आ गई थी। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over तो दूल्हा अंदर आ गए हैं और दूल्हे राजा से आप सब लोग मिल लीजिए। यहाँ पे पहले कुछ शायद तिलक वगैरह का काम हो रहा था, मुझे पता नहीं क्या था, क्योंकि मैं पीहू के साथ थी और मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। लेकिन मैं आ गई थी, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ रीति रिवाज जो है वो हो रहे थे, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, शायद तिलक ही था। सो यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे सारी मौसी जी बैठी हैं, मम्मी बैठी हुई हैं, पापा जी लोग भी हैं, और ये है हमारे दूल्हे राजा। और यहाँ पे ये देखिए हो रही है, सारी जो रिवाज होते हैं वो सब हो रहे हैं और हम लोग सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए पीहू बैठी हुई है अपने डैडी के पास, बहुत चुप हो गई थी, बहुत शांत थी। तो मेरा दिल मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे मैंने खाने की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रही थी और मतलब थोड़ा सा ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया था। फ़ोन दे दिया था शायद मैंने वर्मा जी को। वर्मा जी भी थोड़ा रिकॉर्ड करते जा रहे थे। यहाँ मम्मी पापा बैठे हुए थे। ये देखिए यहाँ पे पीहू लेटी हुई है और उसके पेट में दर्द हो रहा था, बहुत सुस्त हो गई थी। और मैंने उसको अच्छा हुआ कोट वगैरह ही पहनाया था, लहंगा वहंगा के लिए मैंने सोचा ही नहीं इस बार कि शादी में उसको लहंगा पहनाएं, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसको लहंगा पहनाया था ना, तो जब मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी तो वो बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए मैंने इस बार विंटर में के लिए केवल जीन्स और मांग लो आज ही आखिरी मौका है। नहीं अभी आखिरी नहीं है, शुरुआत है ये। नहीं बाद में तो फिर इनकी सेवा का वो आ जाएगा ना फिर।
तो यहाँ पे दूल्हे राजा से रिबन कटवाया जा रहा है। उन साली जी जो हैं वो रिबन कटवा रही हैं और यहाँ पे शायद कुछ ऐसा नेक वगैरह लिया जाता है जीजा जी से। तो साली अपनी जो जीजा जी से नेक मांग रही है। सो यहाँ पे ऐसे रीति रिवाज कुछ ऐसे मस्ती मजाक भी चल रहा है और अच्छा लग रहा है। आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करिए। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. तो यहाँ पे आरती हो रही थी। आपने देखा कि सासू माँ अपने दामाद जी की आरती उतार रही थी। होता है ना, ऐसा भी एक रिवाज है, होता है, मुझे भी ये पता है। ये तो पता है मुझे क्योंकि मेरी मम्मी ने भी वर्मा जी की आरती उतारी थी। सो ये तो मुझे याद आ गया था। और आप लोग क्या अभी होता ही होगा। तो अभी यहाँ पे फ़ोटो शूट स्टार्ट हो गया है। दूल्हे राजा के साथ हम सब लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं। इसके बाद दुल्हन की एंट्री होगी, उसको ज़रूर देखिएगा। वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी क्योंकि अभी यहाँ पे दूल्हे राजा की एंट्री आज आपके साथ शेयर किया है। वो देखिए पीहू वहाँ लेटी है। मेरा मन उधर ही लगा हुआ था। मैं क्या करूँ, ना चाह के भी बार बार मैं उधर ही देख रही थी और मेरा दिल उधर ही लगा हुआ था उसके पास। चलिए कोई बात नहीं, ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। दुल्हन की एंट्री कल ज़रूर देखिएगा। बाय।